Hello, good morning student. Today in this lecture we discuss 11th class business study revision unit 3rd. टॉपिक है मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट है बेटा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। द एंजॉय ऑफ इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड देयर इज सफिशिएंट स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। जो इसके अंदर क्या बेटा, जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल इस पे नहीं है, अनड्यू यानी अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट है बेटा फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस एज फंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, इट इज फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन डे टू डे वर्किंग विच एंश्योर बेटर एंड एफिशिएंट वर्क। इनका क्या होता है बेटा, जो बजट है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होता है, इसी वजह से क्या है बेटा, ये जो है फाइनेंस से रिलेटेड बिल्कुल फ्री होती है गवर्नमेंट का, इसमें ज्यादा बजट नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा ऑटोनोमस सेटअप। एज दीज एंटरप्राइजेस आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, दे फ्रॉम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विद इन द पावर असाइंड टू देम द एक्ट। ये क्या होते हैं बेटा, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये जो पॉलिसीज हैं, रूल रेगुलेशन है, खुद इस्टेब्लिश किए जाते हैं, खुद प्रिपेयर ये करते हैं। नेक्स्ट है बेटा फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या करते हैं बेटा इससे, सच एंटरप्राइजेज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज दे हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट अलोंग विद इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। के अंदर क्या होता है बेटा, ये इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर भी काफी फैसिलिटेट करते हैं, काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी रीच करते हैं। नेक्स्ट है बेटा लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फर्स्ट है बेटा थ्योरेटिकल ऑटोनोमस। द ऑटोनोमस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सच एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट ऑन अ पेपर ओनली। रियलिटी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज सब्जेक्ट मैनी रूल एंड रेगुलेशन। ये सिर्फ पेपर वर्क में होता है कि इनको जो है ऑटोनोमियस दे रखी है, लेकिन इनको वाक्य में ऑटोनोमी इनकी नहीं होती है। नेक्स्ट है बेटा गवर्नमेंट इंटरफेस। द वर्किंग ऑफ पब्लिक ऑपरेशन इज सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस द ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस, स्पेशली इन केस ऑफ मेजर डिसीजन और वेयर हज अमाउंट आर इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या बेटा, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल भी होता है। अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑफिशियली may misuse their autonomous and indulge in fair practices that are against the objective of such enterprises। तो ये क्या होता है बेटा, अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस इसके अंदर कार्य भी होते हैं। डिले इन एक्शन, गवर्नमेंट ऑफन अपॉइंट एडवाइजरी टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। कॉर्पोरेशन के लिए क्या करते हैं बेटा, गवर्नमेंट है अलग से एडवाइजरी कमेटी है, वो गठित करती है या उसको ऑर्गेनाइज करती है, तो वो क्या करते हैं बेटा, एक्शन में डिले करती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा गवर्नमेंट कंपनी। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इट इज रजिस्टर्ड एंड गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ ए कंपनी एक्ट। जो भी कंपनी है बेटा, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश की गई है, या उससे जो प्रीवियस लॉ है उसके अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपनी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी है। जिसका जो 51% शेयर है वो गवर्नमेंट का होगा, तो गवर्नमेंट कंपनी होगी। फीचर्स हैं कॉर्पोरेशन, द कंपनी is registered under the Company Act 2013 or any previous law that's called any under the government company, separate legal entity. Yes, government company have legal separate entity. Next है बेटा management. It is managed by the board of director nominated by the government. Budget is regulated by the provision of the company. सब कुछ जो मैनेजमेंट है किसके द्वारा किया जाता है बेटा, गवर्नमेंट के बिहाफ से किया जाता है। गवर्नड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी कंटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी। क्या करते हैं बेटा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन करते हैं।
उसके बाद है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अंडर गवर्नमेंट कंपनी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर डू एट द लास्ट ऑफ ईच एंड एवरी मंथ। फाइनेंस, यस, फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अप टू 51% बाय गवर्नमेंट। तो यहां तक करते हैं बेटा, आगे इसके जो मेरी डीमेरिट और लिमिटेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस